स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं आपको व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में फर्म का पंजीयन किसे कहते हैं और पंजीयन कराने की क्या विधि है ये समझाने जा रही हूँ। फर्म का पंजीयन किसे कहते हैं और पंजीयन कराने की क्या विधि है ये हम समझेंगे आज। तो सबसे पहले फर्म का पंजीयन होता क्या है, पंजीयन का मतलब ही क्या होता है। देखो, फर्म का पंजीयन का मतलब होता है, इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, फर्म के रजिस्टर्ड कार्यालय में जाना और अपने फर्म का नाम वहाँ पर दर्ज कराना, इस चीज़ को बोलते हैं फर्म का पंजीयन। सबका पंजीयन होता है। जैसे आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको रोज़गार प्राप्त करना है तो रोज़गार कार्यालय में जाकर आप अपने पढ़े लिखे होने का वहाँ पर प्रमाण दर्ज कराएंगे, तो वो आपका पंजीयन होगा, आपके पढ़ाई का पंजीयन होगा। तो वैसे ही जितने भी प्रकार के फर्म जो कि हमारे देश में व्यापार कर रही है उनको भी पंजीयन कराना पड़ता है। तो पंजीयन का मतलब होता है फर्म का रजिस्टर्ड प्रत्येक राज्य में एक रजिस्टर्ड कार्यालय होता है, वहाँ पर जाना पड़ता है और जाने के बाद अपने फर्म का पंजीयन कराना पड़ता है। तो फर्म का पंजीयन का मतलब होता है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार होते हैं, वहाँ पे फर्म के विवरण का रजिस्ट्रेशन अथवा पंजीयन कराकर इस बात का प्रमाण पत्र प्राप्त करना कि फर्म का नाम जो है वहाँ के रजिस्टर कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज हो गया है, तो इसी क्रिया को बोलते हैं फर्म का पंजीयन। फिर से सुनेंगे, फर्म के रजिस्ट्रार कार्यालय में जाना और जा करके अपने फर्म का नाम वहाँ पर दर्ज कराना, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं फर्म का पंजीयन। पंजीयन कराने की विधि है, पहला आवेदन पत्र भरना, दूसरा फर्म के नाम का चुनाव करना, तीसरा शुल्क जमा करना, चौथा आवेदन पत्र की जांच, फिर है फर्म के रजिस्ट्रार में प्रविष्टि और उसके बाद है पंजीयन प्रमाण पत्र। तो जैसा कि बच्चों पहला है आवेदन पत्र भरना। आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम जो है रजिस्ट्रार कार्यालय में जाना होता है और जाने के बाद वहाँ पर एक आवेदन पत्र प्राप्त करना होता है, निःशुल्क या सशुल्क जैसा भी है। आवेदन पत्र जो है वहाँ पर जो आपको मिलेगा वो निर्धारित प्रारूप में होगा। निर्धारित प्रारूप में जो होगा तो उसमें मुख्य रूप से लिखा रहता है फर्म का नाम, व्यवसाय करने का मुख्य स्थान का नाम, या इसके अलावा जो है साझेदारों का नाम पता, साझेदारों का फर्म में जो प्रवेश हुआ है उसकी तिथि, फर्म की अवधि, ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है आवेदन पत्र में दी जाती है। तो जो आवेदन पत्र में रिक्त स्थान होते हैं वो सारे रिक्त स्थानों को सबसे पहले भरना पड़ता है। बच्चों, फर्म के नाम का चयन करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि राज्य सरकार ने कुछ नामों पर प्रतिबंध लगाए हैं, उस नाम को प्रयोग में नहीं लाया जाता, जैसे क्राउन, एम्परर, इसके अलावा एम्पायर, स्टेट, इम्पीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये सारे नाम हैं जिस पर कि सरकार ने प्रतिबंध लगाए। फिर से सुनेंगे, क्राउन, एम्परर, एम्पायर, स्टेट, इम्पीरियल, किंग, रॉयल, क्वीन, ये सारे नाम हैं जिस पर कि केंद्र और राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं, तो इन नामों से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है बच्चों आपका फर्म के नाम का चुनाव। वही फर्म के नाम का जब हम चुनाव करते हैं तो जैसे कि मैंने पूर्व आपके पॉइंट्स में बताया कि फर्म का नाम चुनाव करोगे तो किसी अन्य फर्म से मिलता जुलता नाम नहीं होगा और साथ ही साथ ऐसा नाम नहीं होगा जिस पर कि केंद्र या राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद अगला है शुल्क जमा करना। आवेदन पत्र की जैसे ही हम पूरी रिक्तियों को पूरा भर देते हैं तो भरने के बाद सभी साझेदार उस पर हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर करने के बाद उसको निश्चित शुल्क के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर दिया जाता है। अब कितना शुल्क लेना है उसका विचार वहाँ के रजिस्टर्ड कार्यालय के द्वारा किया जाता है। फिर है फर्म के नाम। अगला जो है आवेदन पत्र की जांच। जैसे ही वहाँ पर शुल्क जमा कर दिया जाता है तो शुल्क जमा करने के बाद आपके आवेदन पत्र में जो भी जानकारी मांगी गई है वो पूरी जानकारी सही है कि नहीं, इसकी जांच वहाँ के रजिस्टर्ड कार्यालय के द्वारा की जाती है। और जांच करने के बाद यदि उनको लगता है कि जो सरकार फर्म के पंजीयन के लिए जो भी उनको
औपचारिकताएं चाहिए वो औपचारिकताएं व्यापारी वर्ग ने पूरा कर दिया है या जिसने जो पंजीयन करा रहा है उसने पूरा कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में अगला पॉइंट है फर्म के रजिस्टर में प्रविष्टि। जब आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूरी तरीके से सत्य होती है तो ऐसी स्थिति में जो रजिस्ट्रार ऑफिस वाले होते हैं वो फर्म का नाम जो है अपने फर्म के रजिस्टर में दर्ज कर देते हैं। अब दर्ज करने के बाद जो आखिरी बिंदु होता है वो है पंजीयन प्रमाण पत्र। पंजीयन प्रमाण पत्र, जैसे ही आपके फर्म का नाम जो है वहाँ के रजिस्टर में दर्ज हो जाता है तो अंतिम प्रक्रिया जो शुरू होती है वो है पंजीयन प्रमाण पत्र की। पंजीयन प्रमाण पत्र जो है इसके अंतर्गत फर्म द्वारा आवेदन भविष्य के संदर्भ के लिए फाइल कर दिया जाता है और पंजीयक द्वारा प्रार्थी को एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है जो कि इस बात को प्रूफ करता है कि आपके फर्म का नाम वहाँ पर दर्ज कर लिया गया है। थैंक यू।